तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि अपनी क्लास चल रही थी और थोड़ा सा क्या है, फोन मेरा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए ये क्लास कट गई है। तो दो पार्ट के रूप में मैं क्लास डाल रहा हूँ। ये प्यारे दोस्तों, एक 11 मिनट का होगा और एक लगभग हो सकता है 15-20 मिनट का हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम जैसे मैं बता रहा था आपको, 3 पेयर होते हैं, 3 4 5। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 6 8 10। ठीक है ना, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15, 4 3 12 और 3 3 9। और मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो ये पेयर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये याद करना है 3 4 5। इसके बाद में प्यारे दोस्तों एक होता है 5 12 13। मैंने पूछा था आपसे कि प्यारे दोस्तों इसका मान कितना होगा, तो ये 13 कैसे आया मैं बता दूं आपको। ये तो आपको ज्ञात करनी है, वो मान लो x। ठीक है, तो x का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर मैं बोल दूं आपको कि इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो मैं ये कह दूंगा प्यारे दोस्तों 12 का स्क्वायर प्लस कितना होगा प्यारे दोस्तों, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 144 होता है। कितना होता है, 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। समझ में आ गई बातें। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसको आप जोड़ोगे तो 169 इसका योग आ गया। कितना आ गया, 169। अब ये प्यारे दोस्तों ये जो स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट में चेंज हो जाता है, क्योंकि हमको यहाँ पे इसका मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है, ना कि कर्ण का स्क्वायर का मान निकालना होता है। ठीक है ना, तो कर्ण का मान निकालना होता है, इसलिए हम इस पे क्या डाल देंगे, अंडर रूट डाल देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब मैं कह सकता हूं कि x बराबर, देखो 169 होता है, 169 को मैं बोल सकता हूं प्यारे दोस्तों कि 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर यदि करते हैं तो कितना आता है प्यारे दोस्तों, 169 आता है, 169 आता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप ये देखिए कि जो अंडर रूट होता है उसका मतलब होता है 1/2। ठीक है ना, 1/2 और 1 ये। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूं सिंपलीफाई करके कि 13 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या हो गया, 1/2। अब प्यारे दोस्तों घात के ऊपर घात जब होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात 13 की पावर 2 गुना 1/2। घात के ऊपर घात होता है तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, मल्टीप्लाई होता है। अब ये 2 और 1/2 में है तो क्या कहेंगे कि 2 से ये 2 कट जाएगा, 13 की पावर 1 कितना होगा, केवल 13 एकम 13। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, केवल 13। ठीक है ना, वेरी इजी है, 13 का स्क्वायर 169। तो एक 13 बाहर आता है। दूसरी ट्रिक ये भी है कि 169 कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 13। ये दूसरा है कि 13 इंटू 13 लिख दिया, दो में से केवल एक लेना होता है तो एक ले लिया हमने। वो तरीका भी है, ये तरीका, दोनों सेम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे कर लो या वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूंगा प्यारे दोस्तों कि 5 12 और 13, जो ये वाला आ गया वो कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 13 आ गया। इतनी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्या, इसको एक बार उतार लो, ये मैंने कैसे बनाया है, छोटा सा एग्जांपल के रूप में लिख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जांपल को कि अपन को कैसे निकालना है, ये चीज निकालनी होती है ना, ये सारी चीज निकालनी होती है, तो ऐसे इसको निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो पोज कर लीजिए वीडियो को, यहीं पे रोक के लिख लीजिए। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं। अब प्यारे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। अब हमारे क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाएंगे। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों पहले क्वेश्चन की, यदि बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी, पहले क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो देखिए प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है कि नीलम एक निश्चित बिंदु से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। निश्चित बिंदु मैं कहूंगा मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु से 12 किलोमीटर कहां जाती है प्यारे दोस्तों, उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, उत्तर की ओर। तो ये 12 किलोमीटर यहां लो, यहां तक गई 12 किलोमीटर, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, दिख जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है ना, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर वहां से 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण की ओर कितना, 9 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यहां तक ये इधर आ गई, पहले ऊपर उसके बाद में वापस 9 किलोमीटर नीचे। ठीक है, अंत में वह 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। अंत में वह 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। तो प्यारे दोस्तों पश्चिम ये रहा है आपका, और यहाँ पे 4 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम की ओर कितना, 4 किलोमीटर। तो अब क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, पूछा ये गया आपसे
कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। देखो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो आपको कैसे निकालना है, ये वाली दूरी निकालनी है। ऐसे भी हो सकता है कि प्रारंभिक स्थान से कम कितनी दूरी इसको चलनी होगी, तो यही तो दूरी होगी। देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बताता हूं प्यारे दोस्तों। बड़ा ऐसे है थोड़ा कि ये 12 किलोमीटर तो इधर गया, ठीक है ना, 12 किलोमीटर ये गया, इसके बाद 9 किलोमीटर वापस आ गया, तो ये 9 किलोमीटर आ गया, ये गया इधर, फिर इसके बाद में इधर आ गया 9 किलोमीटर। अब ये कह रहा है प्यारे दोस्तों 4 किलोमीटर ये इधर आ गया, 4 किलोमीटर इधर आ गया। अब मेरे को ये बताओ प्यारे दोस्तों, पूरी है 12, ये 9 आ गया, तो ये कितनी बची? तो आप मेरे से कहोगे सर टोटल है 12, 12 में से 9 गया, तो ये कितना बचा? 3। समझ में? ये जो है यहां से लेके यहां तक वो कितनी है प्यारे दोस्तों? 3 है, ठीक है सर। तो अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहां से यहां तक 3 हो गया, और यहां से यहां तक जो है दूरी वो कितनी हो गई? 4 हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि प्यारे दोस्तों प्रारंभिक से और यहां तक की जो दूरी है, ये वाली डिस्टेंस है, वो कितनी हो गई? अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया मेरे को 3, 4, तो ये वाली है जो कितनी हो गई प्यारे दोस्तों? ऑटोमेटिक कितनी हो गई? 5 हो गई। देखो क्वेश्चन बना कि नहीं बना? बन गया ना। ये 3, ये 4, तो ये ऑटोमेटिक कितनी होगी? 5। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऐसे कुछ बनाए, देखो मैं बनाऊं आपको सुनाऊं थोड़ा सा। तो सॉरी ऐसे नहीं है, उल्टा है, ऐसे बना। तो ये 90 का हो गया प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, ये 90 का हुआ है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको लिखाया क्या, जब ये 3 दे रखी हो, ये 4 दे रखी हो, तो ऑटोमेटिक कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। उतार लीजिए प्यारे दोस्तों आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे दोस्तों आगे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? अकबर 4 मील उत्तर की ओर जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये कहा जा रहा है कि अकबर 4 मील उत्तर की ओर जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों 4 मील उत्तर की ओर गया, यहां तक गया, मान लो 4 मील, ठीक है। अब वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। इसका बायां किधर है प्यारे दोस्तों? इसका बायां इधर है। कितना चलता है? 6 मील चलता है, 6 मील, ठीक है। बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। इसके बाद में क्या कहा गया है? फिर दाएं मुड़कर 4 मील जाता है। अब इसका दायां मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितने जाएगा प्यारे दोस्तों? अगर मैं यहां चल रहा हूं तो मेरा राइट हैंड साइड किधर है बताओ? इधर है ना, ऊपर की साइड, ठीक है। तो क्या कह रहा है? फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 मील चलता है। 4 मील चला दो इसको यहां पे, यहां से 4 मील, ठीक है, दाएं ऊपर गया। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? अब आपसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि यह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, ठीक है। ये 4, ये 6 और ये 4। अब आपसे पूछा गया है कि कितनी दूरी पे चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों आप ये देखोगे यहां से यहां तक, यहां से और यहां तक की दूरी निकालोगे तो देखो निकालना बहुत टफ है। मैं ये कह दूं प्यारे दोस्तों कि ये जो दूरी है इसको देखिए आप, तो आप मेरे से ये कहोगे कि सर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी? 4, और ये 6 है तो ये भी कितनी होगी? 6 होगी। देखना अच्छे से, देखना बहुत अच्छे से निकालेंगे इसको अपन, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहां से यहां तक की दूरी डाल दो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जब यहां से यहां तक की दूरी डाल दूंगा ना तो ये वाली भुजा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये वाली भुजा नहीं निकाल पाते। इसलिए मैंने क्या किया है कि ये जो जितनी थी वही मैंने इतनी मान ली, ये जो जितनी थी वो इतनी मान ली, क्योंकि मैंने प्यारे दोस्तों पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये जैसे क्या है आपका आयत है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, उसी प्रकार ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप ये देखिए ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप ये देखो ढंग से, यहां से और यहां तक, ठीक है, और यहां से और यहां तक, ठीक है, और यहां से और यहां तक आप नोटिस करोगे कि ये त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। कौन सा देखते हैं? ये वाला त्रिभुज बन गया।
अब देखो ये जो टोटल दूरी होगी वो कितनी होगी, 4 तो ये रही, 4 ये रही, तो कितनी हो गई 8। कितनी होगी प्यारे दोस्तों, 8 हो गई। ठीक है ना, 6 ये रही, 6 ये रही, तो कितनी हो गई प्यारे दोस्तों, 6 ये हो गई। अब प्यारे दोस्तों बहुत इजी हो गया क्वेश्चन ये कि ये 6 रही, ये 8 रही, तो बताओ ये कितना होगा। तो आप मेरे से बोलोगे सर ये ऑटोमेटिक कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि मैंने आपको लिखाया है 6 8 10। बताओ इजी है कि नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचना। जैसे यहां से यहां तक की देखो, यहां से यहां तक तो ये चल रहा था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये 4 हो गई, ये भी 4 हो गई, ये 6 हो गई, ये भी 6 हो गई। अब मैंने ये त्रिभुज बना लिया कि ये जो त्रिभुज बन गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे मैं आंसर निकाल सकता हूँ कि डायरेक्ट ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी चला है। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर उतार लो 10। वीडियो को पॉज करना प्यारे दोस्तों और नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है ना, अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन दिया है प्यारे दोस्तों वो दिया है क्या, मोना 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है और वहां से उत्तर पूर्व दिशा में 17 मीटर जाती है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने बना लिया। अब ये उत्तर आ गया आपका, ये दक्षिण आ गया, ये पूर्व आ गया और ये पश्चिम आ गया। ठीक है, अब देखो प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है कि मोना 15 मीटर पश्चिम जाती है, पश्चिम की ओर कितना 15 मीटर, यहां से ये 15 मीटर जाती है। ठीक है ना, इसके बाद में वहां से उत्तर पूर्व दिशा में 17 मीटर जाती है। अब प्यारे दोस्तों उत्तर और पूर्व दिशा में कितना 17 मीटर, ये वाली दिशा में कितना जाता है 17 मीटर। तो आप ये कहोगे कि इस वाली दिशा में, देखो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये कहो ये वाली दिशा उत्तर पूर्व है। अब यदि इसको उत्तर पूर्व जाना है तो ये वाली दिशा होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। देखो बराबर है, ये इसके समांतर चल रही है, तो ये जो जिस दिशा में जा रही है वो भी उसी दिशा में जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये भी उत्तर पूर्व है और ये भी उत्तर पूर्व है। ठीक है ना, जब जैसे इसको आगे बढ़ाओगे तो बताओ उत्तर पूर्व आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व आ गया, तो ये कितना चला है प्यारे दोस्तों 17 चली है। कितना चली है 17 मीटर चल गई। अब इसके बाद में प्यारे दोस्तों क्या कहा जा रहा है, देखिए उत्तर पूर्व दिशा में 17 मीटर जाती है, तो वह प्रारंभिक स्थान से ठीक उत्तर दिशा में कितनी दूर गई। ये कहा जा रहा है कि ये प्रारंभिक दिशा से उत्तर की दिशा में कितनी दूर गई। मतलब आपसे सीधा सीधा जो पूछा गया है प्यारे दोस्तों वो ये पूछा गया है, मान लो ये यहां पे पहुंच गई, तो यहां से और यहां तक की दूरी, यहां से और यहां तक की दूरी आपसे पूछी गई है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहां से और यहां तक की दूरी आपसे पूछी गई है, तो आप क्या कहोगे कि सर ये 15 है, ये 17 है, तो मैंने आपको लिखाया था, फिर देखो नहीं लिखाया था, तो देखिए कैसे बनेगा ये कि सर ये तो 90 है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, तो 17 का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो लंब आपको दे नहीं रखा मान लो x है। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूं क्या है x है। वेरी इजी, देखो सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इतना कर लोगे। अब इसके बाद में प्यारे दोस्तों देखो ये तो अचर राशि है, ठीक है ना, ये अचर राशि और अचर राशि, अचर राशि क्या होती है जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो x का तो मतलब पता ही नहीं हमको, तो x हमको ज्ञात करना है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों x को तो मैंने यहीं पे रख लिया। इसके बाद में ये जो 17 है ये 15 है, 15 को उठा के इधर लिया है, 15 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, जिसे क्या मानूंगा मैं, ये प्लस का 15 का स्क्वायर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये वाला इधर आ गया। ठीक है ना, अब देखो प्यारे दोस्तों जब 17 का स्क्वायर करोगे आप तो 289 बनता है, कितना बनता है 289, और 15 का स्क्वायर बनता है 225। ठीक है, यहां x बराबर चल रहा है आपका, तो x बराबर हम निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, देखो 8 में से सॉरी 9 में से 5 गया तो 4, इसके बाद में 8 में से 2 गया तो 6, और 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये चल रहा है आपका x स्क्वायर चल रहा है, कितना चल रहा है x स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं किसकी, हमको क्या निकालना है, केवल x निकालना है। तो प्यारे दोस्तों बात वही आ गई, यहां से यदि x निकालते हैं तो ये जो स्क्वायर होता है वो इसके अंदर रूप पे चले जाता है। ठीक है, ये 64 हो गया,
अब आप ये कहोगे मेरे से कि सर 64 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपको 8 का पहाड़ा आता नहीं आता? आता है सर। 8 इंटू 8 करोगे तो कितना हो गया? 64 हो गया। तो आप क्या करोगे, केवल इसमें से एक बाहर निकाल दो, तो x बराबर कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 8। बहुत इजी है, ठीक है। वैसे आपको याद रखना है, तो आपके पास एक और आ चुका है, ये 8 आ गया। तो आप क्या कहोगे कि सर एक तो हो गया आपके पास 8, एक 15 और एक 17। मैंने कहा था बहुत सारे आपको पेयर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप याद कर लीजिए। तो इसका आंसर भी आ गया। अब प्यारे दोस्तों अपन यही टाइप पढ़ेंगे, इसका जो नेक्स्ट टाइप है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कारण उसका ये है कि ये जो टाइप है बहुत टफ है, ठीक है। इजी वाले बच्चों के लिए ये टाइप बहुत टफ है, और ये इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा आ गया, इसलिए इसका जो नेक्स्ट वाला टाइप जो बचे हैं, 2 टाइप बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास अपन में क्लियर कर लेंगे। चाहे से वो कल ही क्लास में बना दूंगा आपके लिए। पहले सपोज ये सॉल्व करना है, इससे 100% आपका क्वेश्चन 3 बार आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और इस बार गारंटी के साथ एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो इसलिए इस टाइप को बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू।